अब टच पैड लेके गए थे इंस्टॉल कराने के लिए, नहीं हुआ है। अब मैं जाऊंगी अपना ही टच पैड लाऊंगी। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हुआ? इसमें ना बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ, बहुत बटन वगैरह भी दिया हुआ है, महंगा वाला है, अच्छा वाला है। तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो हम बोले कि मेरा वाला तो इंस्टॉल है ये, तो फिर मेरा वाला बोला हटा दे रहे हैं, तो मेरा वाला हट जाएगा और ये भी नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। तो इस वजह से हम बोले कि मेरा तो घर में रखा हुआ है, तब जाके वही वाला स्टार्ट करूंगी। 25 दिसंबर को जाऊंगी अपना घर, मेरे हस्बैंड आएंगे तो वही में देखते हैं। अच्छा, उसके बाद टाटा चले जाइएगा। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि 25 को मेरे हस्बैंड आएंगे तो मुझे बोल रहे आने के लिए, फिर बोल रहे कि फिर आ जाना तुम, फिर 20 से फिर छुट्टी हो जाएगा कॉलेज में 5 दिन के लिए, विंटर वैकेशन। 28, 29, 30, 31 तक छुट्टी, फिर 1 जनवरी को बोले मुझे टाटा जाने के लिए। 1 जनवरी को अब जाऊंगी ना तो फिर आऊंगी तो लंबा छुट्टी में जाऊंगी, आऊंगी तो 1 मंथ या 2 मंथ के बाद ही आऊंगी। अब जल्दी जल्दी नहीं आ पाऊंगी। देखो इनमें से कौन सा रिसर्च नहीं है। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा रिसर्च नहीं है। हाँ, देख रहे हैं। आराम से देखो, आराम से एकदम अच्छा से समझ के क्वेश्चन करना। मॉर्निंग वाले क्लास में डाल दी हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन, तुम लोग देख लेना। अच्छा कल संडे है ना, 1 मिनट, 26 कितना तारीख को पड़ रहा है मुझे देखना पड़ेगा। 26 को, 25 को मेरे हस्बैंड आएंगे तो 26 फ्राइडे। 26 फ्राइडे है ना, 25 फिर 28 को मुझे फिर जाना पड़ेगा। मान लो कि 24 को मैं क्लास तो नहीं कराती हूँ। 25 को कल तो तुम्हारा संडे है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 को आएंगे तो छुट्टी। 24 ठीक है, हो जाएगा। ऑप्शन 4। कौन सा रिसर्च नहीं बोला गया, ठीक है, मैं पढ़ाई हूँ ये रिसर्च का। सॉरी, हम क्वेश्चन सोच लिए रिसर्च है इसीलिए बोल दिए। ठीक है, रुकिए। हाँ इसीलिए मैं बोली कि क्वेश्चन देख लो, नॉट पूछ रहा, नॉट। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 तुम्हारा आंसर आया। आरसी का आने दो उसके बाद। हाँ, बता दीजिए। बथरी। बिल्कुल सही बताइए। देखो रिसर्च सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव किन तरीकों से किया जाता है भाई, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, सिस्टमेटिक किया जाता है, केयरफुली किया जाता है। बिल्कुल कॉमन सेंस थोड़ी होगा, कॉमन सेंस का नॉलेज होना चाहिए। ये रिसर्च थोड़ी है, रिसर्च कॉमन सेंस के नॉलेज पे थोड़ी बेस्ड है, बिल्कुल भी नहीं। वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है, केयरफुली करना होता है ना। हाँ। मुझे पता था तुम लोग ये क्वेश्चन कर लोगी। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किस पर बेस्ड है, मे भी ये भी कर लो तुम लोग। अच्छा आज रिसर्च करेंगे, कल कंप्लीट, परसों से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन आर बेस्ड ऑन, मैं तुम लोगों को सारा क्वेश्चन, अच्छा टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 क्वेश्चन भेज चुकी हूँ ना। ठीक है। हाँ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है वो किस पर बेस्ड होता है, वेरीफाइबल एविडेंट। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या, पहले एविडेंट को तुम वेरीफाई करो सिस्टमेटिकली तरीके से, है ना। बिल्कुल 1 नंबर, ये भी आंसर तुम लोग बता दी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद था कि तुम लोग कर लोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला उम्मीद करो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करो, मैं तुम लोगों को ये करवाई हूँ, ये नया नहीं तुम के लिए।
अगर प्रैक्टिस की होगी तो करो। देखने से तो उम्मीद से बाहर लग इजी है, करके देखो बन जाएगा। क्वेश्चन पहले बोलो असेंडिंग ऑर्डर मांग रहा, देख लो। सबको मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में बैठा देना। देखो अब तुमको यहाँ पे ना असेंडिंग ऑर्डर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा, ऐसे ऐसे करके है ना, मान लिया तुम ऐसे करके बैठाई, ठीक है, और क्या हुआ, फिर 7 हुआ ना, और ऐसे होगा, तो क्या करना, इसको इसको काट देना, ये मैथ तो बनाई हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो इस तरह से काट, सॉरी क्रॉस काटा जाता है ना, बस कट गया, हो गया, करो करो, बहुत इजी है भाई, रिवीजन कर लो ये सब। एक्स वाई आर, एक्स वाई सेंडिंग ऑर्डर में बैठाना है, और क्या, इतना इजी नहीं बन पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। पता है इजी बन जाएगा, देखो कैसे काटना, 0.5 ऐसे करके की तो, और ये 8 की, मैं क्या बोले, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो तुम ये 0 को नीचे दिए दोगी 0 हटाने के लिए, बस ये और ये कट गया, 8 × 5 = 40 हो गया। उसी तरह ये 7 और ये 7 कट गया, तो 9 का टेबल पड़ेंगे, 36 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी उसी तरह है, तो 0.7 और इंटू, और ये हो गया 5, तो यहाँ पे करो, अगर तुम यहाँ पे ऐसे पॉइंट दे देती हो तो 0 हट जाएगा, तो 60 हो गया, 60, और उसके बाद 7, नहीं फिर गलत होगा, कुछ गलत होगा, 0, हाँ 0 और 7 × 42, मैं ठीक कर रही हूँ, देखो तो 0.0 देंगे तो ये दोनों हट गया, तो 42 हो गया, ठीक क्यों कि गलत क्यों, ये वाला 0 उठा के देखो, 35 42, 0 पॉइंट हट गया, हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद ये वाला करो, 19 वाला, 19 42 इंटू 40, ये 42 को 14 से काटते हैं। हाँ काटो, बिल्कुल मैं बोली ना कटेगा, इस तरह का कटेगा, काट दो, 3 बार में कट कर रहा है, 6 से भी तो कट जाएगा, हाँ 3 बार में करना तो काट दो, 6 से भी कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 का सॉरी 6 से कट रही है, 7 × 42, हाँ 7 में तो कट जाएगा, और 7 दूनी 14, फिर 38 में तो किया 38, देखो ऑप्शन 1 है, देखती हूँ मैं ऑप्शन 1 है कि देखो सबसे छोटा क्या आ रहा तुम्हारा, सबसे छोटा तो बी आएगा ना, नंबर 3 होगा, सबसे पहले तो तुम्हारा बी आ रहा है, बी आ गया, उसके बाद डी आ रहा है, तो फिर क्या तुम्हें, इसको प्रैक्टिस करना तुम लोग, ठीक है, इस तरह का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन रहे मल्टीप्लाई कर देना भाई, ये मल्टीप्लाई कर कर ही बनेगा, ठीक है, बहुत इजी है ये वाला, कम से कम ना तुम लोग ये एज इट एज पढ़ के चल जाना, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, काटे नहीं बट देखना, ये भी बन जाएगा मेरे ख्याल से, चलो बनाओ अच्छे से, आराम से बनाओ। क्राइटेरिया फॉर हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन आर, हाइपोथेसिस किस किस क्राइटेरिया पे बनता है, आई थिंक क्वेश्चन यही पूछा ना, क्राइटेरिया के लिए, हाँ किस किस क्राइटेरिया के लिए हम लोग हाइपोथेसिस को बनाते हैं। ऑप्शन 3, चलो सुषमा का आंसर आया, आरसी का आने दो, तो मैं आंसर जाती हूँ बनाने। अच्छा इस बार तो मैं तुम लोग को बोला मैथ बता दी, बाकी नेक्स्ट वाला ठीक है 3 नंबर,
हाँ बिल्कुल, एक इस स्पेसिफिक इशू को पे हम लोग स्पेसिफिक इशू पे क्या करते हैं हम लोग, हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं दे के लिख दिया वन वन इशू ऑनली, तो ये भी सही है। मेनी इशू नहीं होगा, दोनों में से एक ही होगा, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा, है ना। तो ए मेरा सही हो तो बी कट गया, बी कटा तो मेरा आंसर बन गया सी। आराम से बनाओ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीट हुआ है, मतलब जून से पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एकदम एज इट एज क्वेश्चन आया हुआ है। थ्योरी, मॉडल और सर्वे और मॉडलिंग, बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन आया हुआ था। एक कीवर्ड से पढ़ सकती हो। हम सर्वे तुमको हमेशा सर्वे के बारे में हमेशा पढ़ाते हैं कि सर्वे क्या है। मान लिया मॉडल और मॉडलिंग में तुमको कंफ्यूजन हो, थ्योरी में कंफ्यूजन हो, बट सर्वे में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सर्वे से दो जगह दिया हुआ तो सही तो देख रहे हैं हम भी। थ्योरी भी समझ में ऑप्शन आया। 3 ऑप्शन 3 सुषमा बोल रही है, रिसर्च प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंट बाय मैथमेटिकल मॉडल। ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 होगा आंसर, मैं बता रही हूँ क्यों। हाँ ऑप्शन 4 ही होगा। हाँ, ए का 3 ये एक सिस्टमेटिकली इंटररिलेटेड प्रोपोजिशन जो एक्सप्लेन करता है, प्रिडिक्ट करता है कोई भी फिनोमेना या फैक्ट को। थ्योरी क्या करता है, एक सिस्टमेटिकली सेट होता है। ये क्या करता है, कोई भी स्टेटमेंट को, किसी भी फिनोमेना को, किसी भी फैक्ट को क्या करता है, इंटर रिलेटेड करके उसको एक्सप्लेन करता है थ्योरी, है ना, समझा के। हम लोग रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं, थ्योरी को तो ही जनरलाइज करते हैं ना। ठीक है, तो ए का तो 3 हो गया, तो ए का 3 गया। बी का 1 हो गया मॉडल को जनरलाइज करना, और सी का 4 हो गया सर्वे। सर्वे क्या है, एक डेटा है, डेटा कलेक्शन करने का तरीका है। डेटा कलेक्शन करने का एक टेक्निक है जहाँ पे हम लोग क्वेश्चनियर को यूज करते हैं। सर्वे में जब हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं तो डेटा कलेक्शन करने के लिए हम लोग क्वेश्चनियर को यूज करते हैं, याद रखना। ठीक है, मॉडलिंग डी का 2 ये तुम्हारा रिसर्च प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया जाता है एक मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू। ठीक है, मॉडल, इन दोनों से तुम लोग कंफ्यूज हो। मॉडल लिखा होता है इससे बहुत सारा, डी होगा आंसर। बाकी आराम से पढ़ा पढ़ा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पढ़ाया हुआ है, और बिल्कुल पढ़ाया हुआ से ही क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का अगर कीवर्ड पढ़ी होगी तो आंसर साफ हो जाए। एक्सप्लोर, एक्सप्लेनेटरी। ऑप्शन 3 ठीक है, बोलने तो हाँ ऑप्शन 3 एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का कीवर्ड है यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होता है या तो लिमिट होता है। ये मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ, मतलब हाइपोथेसिस नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे तुमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे तुम बिल्कुल, मैं ये पढ़ाई हूँ, तुम लोग देखना, नो इंफॉर्मेशन, लिमिट इंफॉर्मेशन, ये होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। ये पैलेट स्टडी होता है, मतलब क्या बताएं, यहाँ पे हम लोग खुद से हाइपोथेसिस बनाते हैं क्योंकि हम लोग को नॉलेज नहीं होता है इस वजह से। ठीक है, तो नो इन्फॉर्मेशन, लिमिट इन्फॉर्मेशन तुम्हारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ही होता है। ठीक है, तुम लोग देखना जाके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मैं ये पढ़ाई हूँ कि या तो, है ना, या तो इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा या तो लिमिट इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन रहेगा। किसी भी चीज के बारे में तुम रिसर्च कर रही हो ना,
तो तुम यहाँ पे पहले हाइपोथेसिस बनाते, एक तो ये बात है, और दूसरा कि यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन उस चीज के बारे में या तो नहीं रहेगा या तो थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। आरसी तुम सपीना पहले से तुम्हारे घर के पास, हम लोग तो सबको बोल दिए बाबा कि आप जिसका भी शादी अपना लट रहे हैं, न तो बहुत बेइज्जत। सही बात है। चोर सुन के चोरू हमको चक्का कैसे लग रहा था ये। चोरू चक्का का है, तो खाना तक तो नहीं छोड़ रहा। चोरू चक्का का है ना वो बोस का है ना वो वाला, तो बोस का है तो चोरू चक्का का, तो चोरू चक्का वाला हरकत हो रहा है। लगता है फ्रेंडली बोल रही हूँ मैं। चलो। मेरे भैया बोले अब नहीं करेंगे हम, बाजार उतना में हम लोग जाके बाजार में कर लेते, जितना पैसा खर्चा हो वहाँ। अच्छा ये हो गया ना, ठीक, देख लो। स्क्रीन आ रहा है? हाँ स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? स्क्रीन चला गया। चला गया क्या? मैं देखती हूँ क्यों चला गया, क्यों चला हाँ गया। मेरे में भी नहीं है। मेरी साइड से प्रॉब्लम हुआ तो रुक जाओ मैं देखती हूँ। स्टॉप शेयरिंग देयर स्क्रीन, अच्छा रुक गया, रुक जाओ मैं क्या, वाईफाई हट गया है, एक सेकंड एक सेकंड, मेरा डेटा चालू है ना, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हेलो नहीं स्क्रीन नहीं है। नहीं, आवाज आ रही है इसका? वाईफाई चली गई, वाईफाई चली, अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रही हूँ, मेरे मेरे में ये 5G लगा हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, वाईफाई चला गया है, एक मिनट, मैं पासवर्ड डाल के देखती हूँ मेरा। मुझे मेरे मोबाइल का पासवर्ड निकालना पड़ेगा। मुझे ऑन करना होगा हॉटस्पॉट, चलो मैं कर दी। लेकिन ना मुझे, हाँ मुझे ये करने नहीं आ रहा, हॉटस्पॉट तो कर दिया, क्या नाम है मेरा, एक सेकंड रुक जाओ, तो मैं अपना वाला डाल रही हूँ। ए मून मैजन है क्या? हाँ एक मिनट, पासवर्ड, ए प्रीति देखना मोबाइल में पासवर्ड कैसे निकालते हैं। हाँ देना, हम अपना मोबाइल से कनेक्ट करेंगे लैपटॉप। वॉइस भी नहीं आ रहा दीदी ठीक से, बहुत वॉइस। हेलो हेलो, नहीं आ रहा है, हेलो, नहीं तो मेरे मोबाइल में 5G है, चलेगा। अरे मेरा भरा हुआ इंटरनेट, तो वही तो अपने मोबाइल से पासवर्ड निकालेंगे ना, नहीं आ रहा निकालने की, तेरे अपना कैसे निकालती है? अच्छा हाँ आ गया, बख्तियार है पासवर्ड, याद आ गया, याद आ गया, मी निकल गया, रहने दे। BAKHTEYAR, बख्तियार, नेक्स्ट। हेलो आवाज आ रही है मेरी? हेलो आवाज आ रही है? हेलो हाँ ये तो हो गया था ना, बाप रे बाप, ये क्वेश्चन में ही हो गया था। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, कीवर्ड इसका याद है, बस आंसर करो, मैं सारा ही कीवर्ड करवाई तो वो कीवर्ड से कर लेना। हाँ बताए इसका 3 नंबर। चलो हाँ इसका 3 बताए। क्या इसका कीवर्ड क्या था बताओ तो, मुझे इसका कीवर्ड एक्सप्लेनेटेड। नहीं नहीं, एक्सप्लेनेटरी में मैं कीवर्ड क्या बताई थी ये मुझे बताओ पहले। वाई। वाई, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छे, एक नंबर इसमें क्या बोल रहा है?
1 नंबर में क्या बोल रहा मैं ये पूछ रही हूँ। 1 नंबर इट इज स्टडी सब्जेक्ट अबाउट नो इन्फॉर्मेशन लिमिट इन्फॉर्मेशन। ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है ना। और ये वाई जो हो गया ये एक्सप्लेनेटरी है ना। एक्सप्लेनेटरी का वाई है नो इन्फॉर्मेशन लिमिट इन्फॉर्मेशन। एक्स देखो ये एक्सप्लेनेटरी है वो एक्सप्लोरेटरी है ना। दोनों फर्क है देख लो ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ओके। हाँ समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन मतलब दोनों में से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है। मतलब एक ही ये में एक ही शिफ्ट में रिसर्च के टाइप से ही क्वेश्चन पूछा गया। मेरा ये बोलने का मतलब है ठीक है। समझ में आ गया ओके। चलो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। तुम लोग का आंसर सही था। चलो ये बनाओ। मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। ये मैं करवाई हूँ है ये रिवीजन वाला है फिर से करके देखो। हो जा रहा तो अच्छी बात है नहीं होगा तो कोई बात नहीं मैं बताऊंगी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अरेंज करना है ना अरेंज करना है। फार्मूला इसका होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला मैं याद करवाई थी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है तुम्हारा मैं बता दे रही हूँ एस मीन इंटू 100 ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मीन निकालना है ना। जब मीन निकालना है तो मीन का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। वही वाला वही है बस एस इंटू 100 और कोवेरिएंस यहाँ पे। चलो इस पे बैठा दो आंसर निकल जाएगा। मीन निकालने के लिए बोल रहा ना। हाँ मीन को अरेंज करो हर मीन को अरेंज करो तो ये वाला फार्मूला लगेगा ठीक है। स्टैंड देखो यहाँ पे दिया कोवेरिएशन और यहाँ पे दिया स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक है। इसी पे बैठ के काट छाट के जो नंबर आएगी वो तुम इसको बैठा देना। किस चीज में मांग रहा क्वेश्चन देखो तो क्या मांग रहा असेंडिंग ऑर्डर में ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन देखो किस क्या मांग रहा मीन में बैठाना है किसको स्टैंडर्ड डिविएशन को और कोवेरिएशन का। मीन का फॉर्मूला क्या है भाई मीन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन 100 ठीक है इंटू 100 और कोवेरिएशन बस बैठा दो। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन बैठ जाएगा यहाँ पे कोवेरिएशन बैठ जाएगा। काट छाट के जो तुम्हारा नंबर आएगा उससे बैठा लो तुम अपना जैसे बैठाना है। अच्छा यहाँ पे देखो उल्टा सीधा हो गया ना इधर हो गया ये इधर हो गया। पता नहीं ये क्वेश्चन है कि क्या इधर आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन इधर आ गया कोवेरिएशन। एक मिनट रुको तो मुझे देखिए तो क्वेश्चन गलत है कि कितना नंबर सी नंबर है ना। नहीं हाँ वही तो वही है कोई बात नहीं इधर उधर भी हुआ तो कोई बात नहीं। हमको तो स्टैंडर्ड डिविएशन के जगह पे बैठाना है स्टैंडर्ड डिविएशन और कोवेरिएशन की जगह पे बैठाना कोवेरिएशन है ना। बस काट छाट के जिस तरह से सॉरी मैं गलत बैठाई तुम लोग अपने से बैठाओ फार्मूला पे। मुझे एक नंबर का बोलो तो क्या आया मैं देख रही हूँ कि तुमने सही बैठाई हो कि नहीं। एक नंबर का क्या आया ए का क्या आया स्टैंडर्ड डिविएशन मीन क्या आया ए का मीन क्या आया मैं देखना चाहती हूँ। पता मैं तुम लोगों को ये वाला बता देती हूँ देखो इस तरह तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना ऐसे है फिर 40/9 दिया हुआ है ना। अब तुम क्या करोगे इस 9 को ऊपर बैठा दो इस तरह से ठीक है। बस अब काटो अब काट के देखो कितना आ रहा ठीक है। जब भी ऐसे बटा में दिया हुआ रहेगा ना जब भी तुम्हारा अगर ऐसे बटा में दिया हुआ है ठीक है तुम इसको ऊपर ला के बैठा देना ठीक है। ये माइंड में रख लो बाकी काट के दिखाओ क्या आ रहा।
अब तो मेरे ख्याल से बन जानी चाहिए। मुझे ए का मीन बताओ कितना आया। 90। 90। तुम बोलो सुषमा, ए का मीन क्या आया? देखो मैं फिर से बता रही हूँ यहाँ पे, आरसी तुम्हारा सही था, मैं बता रही हूँ देखो। बोल रहा है क्या, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको मीन निकालना है और इस मीन को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मीन का फॉर्मूला याद कर लो। मीन का फॉर्मूला क्या है, मैं पहले भी याद करवा देती। मीन का फॉर्मूला मुझे पता है, यहाँ पर ही है, स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू 100, ठीक है, और तुम्हारा कोवेरिएंस, ठीक है। मेरा ए नंबर में क्या दिया हुआ है, मैं पहले इसको इरेज करती हूँ। ए में मेरा दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिविएशन 4 दिया हुआ है, इंटू 100 हो गया। अब कोवेरिएंस मेरा 40 लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद बटा में 9 लिखा हुआ है। तो मैं तुमको क्या बोली कि इस 9 को उठा के मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है। नीचे नहीं लिखूंगी, क्या करूंगी, मैं ऊपर लिख दूंगी। जब मैं ऊपर लिख दूंगी तो इसको क्या करूंगी, आप काट छाट करूंगी। काट छाट करूंगी, मेरा फौरन नंबर आ जाएगा। 4 काटा 4 काटा 0 काटा 0 काटा, बच के मेरा 9 90 है ना। तो मेरा एक का क्या आया, 90, पहला वाला का 90 आया। चलो सेकंड वाला करके मुझे दिखाओ, सेकंड वाला का क्या आया। फिर उसी तरह से तुम्हारा अपना स्टैंडर्ड डेविएशन बैठा दो और इंटू 100 बैठा दो। उसके बाद तुम अपना 625 इसको करो। मेरा 80 आ रहा है। तुम्हारा 80 आ रहा है। सुषमा तुम्हारा क्या आ रहा बताओ। सुषमा क्लास में है तुम? आरसी तुम्हारा सही आया 80। नहीं, सुषमा नहीं है क्लास में। ओ नहीं है, वो क्लास में नहीं है। अच्छा ठीक, लगता है मैसेज किए क्या। अच्छा नहीं 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 है सुषमा क्लास में, ठीक है। देखो तो हाँ तुम्हारा ठीक आया, ठीक है आरसी, ठीक आया। उसके बाद थर्ड वाला करके देखो, थर्ड नंबर। थर्ड वाला का 6 आया है। 6 नहीं आएगा आरसी, ठीक से देखो। फिर से करना। 60 आना चाहिए। 100, ओ सॉरी सॉरी गलत की ना। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, 60 आ रहा है। 14 है ना, 14 हाँ। तो 80 आया, उसके बाद तुम्हारा 40 आया, ये 60 आया, ये 60 आया। उसके बाद करके देखो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 16 इंटू 100 से 1 ऊपर जाएगा और नीचे 160 है ना। ये कट गया, ये कट गया, 1 0 कटा, 1 0 कटा, 70 आ गया। अब चलो इसको असेंडिंग ऑर्डर है ना, असेंडिंग ऑर्डर में बैठा दो। पहले क्या आएगा, पहले तुम्हारा सी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद ए आएगा। तो मेरा आंसर क्या बना, मेरा आंसर बन गया बी, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो जब तुमसे एग्जाम में पूछे कोवेरिएंस निकालो, तो ये वाला फार्मूला यूज करना, ठीक है। ठीक है, मान लो तुमको यहाँ पे कोवेरिएंस की जगह में मीन दे दे, ठीक है। अब बोलेगा कि तुमको कोवेरिएंस निकालना है, तो तुमको ये फार्मूला यूज करना है। लेकिन यहाँ पे बोला कि मीन निकालना है, तो तुमको ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। चलो ये करो, यहाँ पे क्वेश्चन समझना। अगर एक रिसर्चर
प्लेगरिज्म करता है तो उसको क्या क्या रिस्क होगा, क्या क्या उसको रिस्क हो जाएगा, क्या क्या उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑप्शन टू, क्या क्या रिस्क हो जाएगा आरसी, सुनो। प्लेगरिज्म करने से क्या होता है मैं बता देती हूँ। अगर कोई पर्सन प्लेगरिज्म में पकड़ाया गया तो उसको जो भी टाइटल मिला हुआ है ना, किसी भी तरह का एकेडमिक अवार्ड मिला हुआ, हम लोग पढ़े भी थे कि इतना इतना करेगा तो टाइटल छीन लिया जाएगा, है ना, उसको रोक दिया जाएगा, तो लॉस ऑफ द ऑब्टेन टाइटल, उसमें जो भी टाइटल वगैरह उसको जो मिला है ना वो छीन लिया जाएगा। और दूसरा उसका पब्लिक इमेज खराब हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टेन सॉल्यूशन नहीं होगा तो पॉजिटिव, ये नहीं होगा। इंस्पायरेशन लूज थोड़ी होगा भाई, लोग इस थोड़ा बहुत तो ये भी है, थोड़ा बहुत ये भी हो जाएगा कि जो लोग उसे इंस्पायर है उससे लूज हो जाएगा, ये तो खुद प्लेगरिज्म कर रहा है लेकिन उसको नहीं माना एंटी ना, बड़ा मेन मेन चीज को मानेगा। तो मेन मेन चीज बी और डी है। एक बार मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो, बोल रहा है कि एक रिसर्चर अगर गिल्टी पाया गया प्लेगरिज्म में, इसने प्लेगरिज्म किया है, तो उसकी जो एकेडमिक डिग्री है वो लॉस हो जाती है, उसकी अवार्ड लॉस हो जाती है, उसको प्रोफेशनल टाइटल भी चला जा सकता है मे बी। प्लेगरिज्म एक सीरियस डैमेज है भाई, रिसर्चर का रिपुटेशन, क्रेडिबिलिटी, ये सब क्या है, खत्म हो जाएगी, उसकी रिपुटेशन डिस्ट्रॉय, जो इसका इमेज खराब हो जाएगा। लेकिन इंस्पायरेशन जो है ये डायरेक्ट रिस्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है भाई। डिस्ट्रक्शन ऑब्टेन सोल्यूशन ये तो बिल्कुल ही रिकॉग्नाइज नहीं होता प्लेजरिज्म में, तो ये हो गया, ठीक है। और ये वाला आरसी बनाओगे क्योंकि ये मैं तुम लोगों को बनवाई थी, बहुत इजी है, ये मैं बनवाई थी तुम लोगों से, ये किया हुआ है, ये करो। हाँ बना रहे हैं। इसका भी फॉर्मूला याद करवाई थी तुम लोगों को। हाँ बना रहे हैं। आराम से बनाओ, कोई बात। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा कि एक बार समझा देती हूँ, ये मीन है ना, और इस हम चार्ज लगाए लैपटॉप में, स्टैंडर्ड, अभी थोड़ा देर पहले निकाले, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला मैं तुम लोगों को करवाई थी, इसका फॉर्मूला है ऐसे करके, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आधा घंटा पहले नहीं निकाले, 10-15 मिनट पहले निकाले। हाँ, जो फॉर्मूला में जो स्क्वायर लगता है हाँ हाँ, तो स्क्वायर वो 117 पे लगेगा। नहीं सब में लगेगा, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, रुक जाओ।
देखो फार्मूला तो मैं नहीं लिख पाऊंगी, टेढ़ा कुबड़ा ऐसे लिखा हो तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर भी मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ फार्मूला। देखो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा 1 n, ठीक है, और x पे स्क्वायर और y वाला, ठीक है। फिर तुम्हारा हो गया माइनस और मीन स्क्वायर, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, फार्मूला मेरा ये है, तो इस पे तुम क्या बैठाओगे, इसके बराबर क्या है 177, हाँ हाँ बना रहे। और इसके बराबर क्या है तुम्हारा 90। हाँ बना लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे सजाए, असेंडिंग या डिसेंडिंग? मैचिंग करने के लिए बोल रहा। ओ अच्छा। इसका बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा ना। एक का 3 दो जगह है ना, तो दो फिर से करो, फिर से करना पड़ेगा। इसमें पूरा करके नहीं देखना है हमको, 2 गो में हो गया तो मेरा हो गया, ठीक है। एक में किया तो मुझे मेरा आंसर 2 मिला ना, ये हटा दो और ये हटा दो, मेरा 1 और 3 में डॉट है। तो एक और करके देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर से उसी तरह 200 हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट बैठा दो, 200 माइनस ये 1 का 100 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 10 है, 10 पे स्क्वायर था तो 100 हो गया है ना। 100 का जब इसको मैं घटाऊंगी तो फिर 100 हो गया। अब 100 में से ये स्क्वायर में ही 100 हटा, तो 10 कहाँ गया, ये 2 का बी का 1, तो बी का 1 किस में है, बस इसी में है। हो गया, आंसर आ गया। सब इसमें सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे बस मैच करके मेरा आंसर आ गया, बस हो गया, हमको सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आरसी हाँ ये आधा बना लिए थे, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा था कि इसका स्क्वायर वाला बैठाना है। अच्छा समझा तो दे, फिर से 36 समझा आ दे, गया, फिर से 100 समझा दे आया। क्या, फिर से समझा दूं क्या, नहीं अब समझ में आ गया, आ गया ना? अब समझ में आ गया। हाँ, हाँ ठीक। कि जैसे अगर बड़ा वाला नंबर आ गया तो उसका जो स्क्वायर आता है वो लिखना है। देखो ये वाला जो है ना, ये बिना स्क्वायर, इसका हाँ बराबर क्या है, ये फार्मूला तुम्हारा हाँ क्या है, इसका 36 आया तो 6 इसका 36 फार्मूला यानी देखो 6 ये वाला लिखा लिखना हुआ है। है, देखो ये पूरा लिखा हुआ 1 ऐसे करके एक्स स्क्वायर और ऐसे करके ये है, और उसके बाद जो ये जो है ना तुम्हारा, ये ऐसे स्क्वायर दिया हुआ सिग्मा का इस पे ऊपर, ठीक है। तो ये तो जस्ट एज इट एज इसके बराबर जो है वो उतार दिए, तो 177। अब बिकॉज इसके ऊपर स्क्वायर है तो मेरे को स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, है ना। और ये है किसमें, स्क्वायर रूट में। तो अब जब मैं घटाऊंगी इसको तो ये हो जाएगा 81, 81 को 177 से घटाएंगे तो 36, 36 को जब रूट से हटाएंगे तो डबल 6 को करके एक 6 निकाल लेंगे, तो आंसर हो गया। हाँ उसी तरह यहाँ पे अगर हम करेंगे,
चलो सी नंबर करके दिखाते हैं, ये वाला बी वाला तो किए थे, सी नंबर करते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की जगह इसके ई फार्मूला की जगह पे 202 डाल दूंगी मैं, डाल दी मैंने। और ये जो 11 है इसका तुमको स्क्वायर तोड़ना, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 111, है ना। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा 111 को, सॉरी 111 नहीं, सॉरी 121, हाँ 121, सॉरी। देखो मैं तो अभी अपने हस्बैंड से बात करूंगी क्यों चल क्यों नहीं रहा, क्योंकि एकदम चला नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो अभी वाईफाई से कनेक्ट किया। मेरा तो वाईफाई से चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो वाईफाई से चल जाएगा, वहां का मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, देखो 1 और 10 में से जाएगा तो 881 है ना, 81 आया ना, तो 81 को जब तुम डबल करोगी तो 99 हाँ, आ जाएगा, 9, तो डबल 9 आया था तो एक 9 बाहर निकलता, पता है ना, तो एक 9 आया तो हो गया तुम्हारा, हाँ, हो गया। ठीक है, ये इजी है, दो को अच्छा देखो यहाँ पर सिग्मा इसको बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, पूरा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये पूरा फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये जो है तुम्हारा पॉपुलेशन का मीन, इसका मतलब सिर्फ इतना होगा, अगर पॉपुलेशन का मीन होगा तो सिर्फ ये होगा, लेकिन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन मांगेगा तो ये वाला, जैसे यहाँ पे तुम्हारा क्या मांग, पॉपुलेशन का मीन का फॉर्मूला ये वाला, और स्टैंडर्ड डेविएशन में मैच करो, तो यहाँ पे बस वही फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला से ही निकाल निकाल के मैच करना था, रट लेना और क्या, बाकी आंसर तो आ ही गया बना। इसमें से कौन सा साइंटिफिक रिसर्च है, सॉरी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टेप इन ए साइंटिफिक रिसर्च, इसमें से कौन सा साइंटिफिक रिसर्च का स्टेप नहीं है। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 बोली, हाँ सही बोली, एक मिनट रुक जाओ, हाँ बिल्कुल सही बोली। कॉजमल ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक रिसर्च में, क्यूरियोसिटी, हाउ, व्हाट एंड सब, हाइपोथेसिस सब में होता है, हाइपोथेसिस में दो चीज, दो वेरिएबल के रिलेशन देखते हैं, ये सब साइंटिफिक रिसर्च में है, लेकिन दिस इज एन एंडिंग एस्पेक्ट ऑफ द साइंस विद द प्रोसेस कॉन्सिस्टेंटली बिंग नॉट रिपीट डिस्क्रीजिंग रिफाइनमेंट, ये सब नहीं। देखो ये गलती हो गया मुझसे, ये करो, व्हाट इज द नॉर्मेटिव रिसर्च, अच्छा आंसर में लिख दी हूँ, सॉरी आंसर तो लिख ही दी हूँ। हाँ, एक्सप्लेनेशन। नॉर्मेटिव रिसर्च जो है इसके अंदर वैल्यू, नॉर्म्स, व्हाट ऑट टू बी के बारे में बात करता है ना, इम्प्लाइड के बारे में बात करता है ये। ठीक है, देखो आर से फिर आया ये वाला, मैथ फिर आया, क्या मांग रहा क्वेश्चन, देखो क्या मांग रहा, कोई देखो अब क्या मांगा, देख लो कौन फार्मूला लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मांगा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा देख लो, मैं तुमको ऊपर दो फार्मूला याद कराई थी, है ना। अगर मीन मांगेगा तो मीन का फार्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन 100 और को वेरिएशन। ठीक है, जब मीन मांगेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन 100 और तुम्हारा क्या था मीन, हाँ ऐसी था ना, ऐसी था ना फार्मूला, मुझे याद नहीं है, एक बार देख, हाँ, अभी कोवेरिएंस मांग रहा है तो वो लगा इफ बाय मीन इनटू हाँ 100। अभी हमें फार्मूला तुमको याद भी कराए थे कि अगर ऐसे मांगेगा तो ऐसे देना, और ये मांगेगा तो ये देना, दोनों फार्मूला याद करवाए थे, याद है, मुझे अभी माइंड में याद, ये ऐसे ही था वो वाला भी, मैं ऊपर करूँ क्या, नहीं नहीं ठीक था, ऐसे ही था, स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर ही होगा, हाँ देखो खाली ये चेंज हो जाएगा, है ना,
उसमें भी यही था, अगर मीन मांगेगा तो भी वही है, खाली कहा हो जाएगा नीचे को वेरिएंट हो जाएगा और ऊपर सेम ही है ना, खाली नाम चेंज हो जाएगा। चलो इस फार्मूला पे सब बैठाओ, हाँ देखो आरसी सेम है, बस खाली फार्मूला पे बैठाना है तुम्हारा। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इसलिए कि थोड़ा कटेगा छटेगा इसलिए डिफिकल्ट, बाकी उतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, डरने की बात नहीं। 60 सॉरी 14 होगा ना, 160 कुछ गलत की क्या, मुझे लगा मैं गलत की। 14 into 100 मेरा 60 ठीक है, सॉरी 70 तीन दूना 6 3 दूना 6 ओ सॉरी 3 दूना 6 3 दिया, सॉरी ये तो फर्स्ट वाला का 23 आया है, 23 आएगा, हाँ ठीक है 23 आएगा, बता रही हूँ कैसे। 3 दूना 6 3 तिया 9 है ना, हाँ ठीक है आरसी। चलो अब दूसरा वाला करो। दूसरा वाला का 22। ठीक है, सही की। सही की हो। तीसरा वाला का 6.25। 6.25 हाँ ठीक है, सही की। उसके बाद वाला का 4.44। चलो अब अरेंज कर दो, असेंडिंग ऑर्डर बोला, सबसे छोटा डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, यानी आंसर हो गया डी। ठीक है, आंसर आ गया। ये करो पॉलिटिकल साइंस, ऊपर वाला भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का था, ये भी पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस 6 शिफ्ट का है।
नहीं नहीं, ये पॉलिटिकल साइंस शिफ्ट का नहीं है, सॉरी सॉरी, ये नहीं है, दूसरा वाला था, सॉरी, ये नहीं है। इसको सजाना है नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा, आइडेंटिफाई करना इसमें है। से कौन सा रिसर्च प्रपोजल में आता है, ये मैं कराई क्वेश्चन, रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या आएगा, क्या क्या, आइडेंटिफाई द स्टेट विच मे फॉर्म पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। ऑप्शन हाँ, डेटा फैब्रिकेशन क्या है, तुम्हें प्लेगरिज्म में तो आएगा नहीं, तो डी को हटा दो भाई, तो डी हटा, यहाँ से हट गया। मैथोलॉजी आएगा, लिटरेचर रिव्यू तो हर हाल में है ना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहता ही है, तो तुम्हारा सी यहाँ नहीं देता, आंसर में रहा ये ए है ना, ठीक है, ऐसे एग्जाम में भी करना, ये करो, पर नहीं, ये बुक का नाम है, पढ़ लो खाली, ये बुक का नाम नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो तुक्का मारोगे, है ना। एक का 3 रिसर्च मैथोलॉजी, ये एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आया है, रिसर्च मैथोलॉजी ए स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर द बिगिनर, ये किसका है, रंजीत कुमार का है, ठीक है। मास मीडिया रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन, बी का 4, रॉगर डी बैमर, जोसेफ आर डोमिनिक्स का है, ठीक है। बिजनेस रिसर्च मेथड किसका है, सी का 2, एच के डैंकी, यह श्रुति दीवान का है, ओके। रिसर्च, सॉरी मैं ठीक बोली ना, हाँ, रिसर्च मेथड्स किसका है, राम आहूजा का है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा ये नंबर 1, हाँ, यहाँ से तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये कर लोगे तो हमको पता है, और मुझे लग रहा है आज जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। प्योर रिसर्च कौन सा है इनमें से, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही बोली आरसी, ये तुम्हारा किया हुआ है ना, केस स्टडी ये भी किया हुआ है, बता दो, केस स्टडी, बोलो बोलो बोलो, ऑप्शन 2 किसी भी इवेंट, किसी भी सिचुएशन, किसी भी फेनोमेना को हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ में, है ना, डेप्थ में जाकर, DEPTH डेप्थ, डेप्थ में जाकर या डिटेल स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केस स्टडी, ठीक है। इन डेप्थ में जाकर, इन डेप्थ में जाकर जाके स्टडी करते हैं। फिर से आया तुम्हारा, इस बार क्या आया है, एक मिनट मुझे देखने दो, अच्छा, इस बार तुम्हारा क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन मांग रहा है, अच्छा, हम लोग क्या क्या अभी पढ़े आरसी, मीन का फॉर्मूला, एक बार रिवीजन करो, मीन का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू 100 कोवेरिएंस है, सीबी यानी कोवेरिएंस, फिर हम लोग अभी पढ़े कोवेरिएंस वाला, ये तीनों याद करो, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू 100 और ये मीन, ऐसे पढ़े। अब क्वेश्चन देखो क्या मांग रहा है तुम्हारा, स्टैंडर्ड डिविएशन बोला निकालने के लिए, ठीक है, क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, बस वही मैं बता रही हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अलग है, वो पढ़ लो है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है तुम्हारा, ये जितना मीन जो है ऊपर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन भी ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 100, बस ये 3 फार्मूला याद कर लो, रिसर्च का सारा मैथ बन जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, समझ लेना मैं क्या बोली, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो तुम्हारा, सॉरी कोवेरिएंस, सॉरी सॉरी मैं फॉर्मूला गलत लिख दी, रुक जाओ, ओहो, मीन तो मैंने लिखा लेकिन कोवेरिएंस होगा ना, ये दोनों को ऊपर लिख देना है बस, इन दोनों को जो नीचे लिखा हुआ है ना उसको बस ऊपर लिख देंगे, हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस को ऊपर लिखने देना और मीन को ऊपर लिख देना है, ठीक है।
ठीक है, और नीचे 100 लिख देना, बस इसी पे फॉर्मूला बना। और देखो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्या मांग रहा, आरसी क्वेश्चन ऐसे समझना, क्या मांग रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन। हाँ अभी हम लोग दो क्वेश्चन पहले सॉल्व किए, एक में मांगा लास्ट था वाला मीन, फॉर्मूला एक में मांगा था को वेरिएशन। अब तुमको फॉर्मूला याद करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब ये सिर्फ यहाँ पे मांगा, तो अब तुम क्या करोगी, 60 ऊपर रखोगी, ठीक है, 70 ऊपर रखोगी, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा बटन में दिया हुआ है ना, तो एक सेकंड रुक जाओ, बटन में दिया हुआ तो क्या मैं इसको नीचे दे सकती हूँ, एक बार दे के देखती हूँ, रुक जाओ। 3 × 100 करो तो इसको काटो छाट करो तो हो जाएगा। हाँ 3 नीचे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो। जब नीचे रहता तो ऊपर लिख सकते, तो ऊपर रहेगा तो नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम काट दिए तो ये और ये कट गया, तो 3 एकम 3 दूना 7 दूना 14, बिल्कुल सही हो गया। चलो इसका आ गया 14, ठीक है। हाँ दूसरे 14 दूसरे वाला का करो। फार्मूला 3 फार्मूला मैं याद करवाई हूँ, 3 फार्मूला, मीन का, कोवेरिएशन का और स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये 3 फार्मूला याद करना, एग्जाम में हर मैथ बन जाएगा। और एक स्क्वायर वाला भी फार्मूला याद करवाई हूँ, 4 फार्मूला याद हो गया है ना, एक स्क्वायर वाला भी फार्मूला याद करवाई हूँ, ठीक है। हाँ और ये पॉलिटिकल साइंस का शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में ऐसा 2 क्वेश्चन आया था, ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट वाला करो, नेक्स्ट वाला कैसे होगा, 80 × 100 6। अब तुमको ये क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ क्वेश्चन में क्या देखना है, क्या मांग रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, धड़ से फॉर्मूला लगा दिए। क्वेश्चन में क्या, बस लास्ट में हम देखेंगे क्या मांग रहा, मीन मांग रहा, मीन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिविएशन मांग रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, कोवेरिएंस मांग रहा है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला। उसके बाद असेंडिंग फॉर्मूला बैठा कैसे, ऊपर का नहीं देखना है, ऊपर क्या बोल रहा है, कुछ भी जो भी बोले, हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये 625 लिखो, तो इसको कैसे लिखोगे तुम, लिखोगे यहाँ पे कैसे, क्या करोगे, 100 तो एक दोगी, ठीक है, 100 दोगी, ठीक है, देखो करके। तो 500 आ जाएगा। 500 नहीं आएगा आरसी, पॉइंट दोगी, एक मिनट मैं दिखा रही हूँ करके। अच्छा पॉइंट हटेगा ना, पॉइंट हटेगा ना आरसी, 100 देखो पॉइंट हटा दो तो डबल जीरो हट गया, तो 5 हो गया, सिर्फ 5 आएगा। आया 5 आ गया 5। अब दूसरा वाला करो, बटा रहेगा तो मैं क्या बोली, अगर नीचे रहा तो ऊपर दे देंगे, और ऊपर रहा तो नीचे दे देंगे, दे दिया नीचे मैंने 100। कितना इजी तो है ये वाला, 16 16। उसी तरह ये भी बन जाएगा, 19 40, अरे ये तो और हल्का, 4। हाँ हो गया, बैठा दो। देखो फार्मूला याद करना सी है, सबसे पहले तुम्हारा हो जाएगा डी, फॉर्मूला याद करना। उसके बाद हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा सी, आंसर आ गया सी। एक बार मुझे फॉर्मूला बताओ, ठीक है, एक बार मुझे फॉर्मूला बताना, मुझे यहाँ पे बताओ। अच्छा, हाँ बोलिए। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं क्या बोल रही हूँ कि एक बार मुझे फार्मूला बताओ, जैसे कि
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा? mean into covariance CV by हाँ 100 MCV 100 हो by गया। 100 फिर उसके बाद मुझे मीन का फॉर्मूला बताओ। AS into 100 by हाँ CV एस इंटू 100 सीबी। मुझे सीबी का फॉर्मूला बताओ, कोवेरिएंस का फॉर्मूला। AS into 100 by mean हाँ हो गया, याद करने की जरूरत नहीं आती, ठीक है। बस तुम बस एग्जाम में क्वेश्चन में देखा क्या मांग रहा, बस ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये तो करवाई हूँ। option 4 ABC बिल्कुल। एक्चुअल में ना नहीं है ना, तो ऊपर आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। करो ये क्वेश्चन सॉल्व। हिस्टोरिकल रिसर्च कीवर्ड बताई हूँ, शॉर्ट सनियन से बता दोगे। अगर तुम इसमें कीवर्ड तुमको नहीं option पता, 3 कीवर्ड क्या था भाई? हिस्टोरिकल रिसर्च का पास्ट past से ही मिल गया नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पास्ट हो, पास्ट में जैसे कोई रिटन रिकॉर्ड लिखा गया हो, न्यूज़पेपर पास में हो, डायरी होता है, लेटर हो, ट्रैवल कोई अकाउंट लिखा हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, तो ये सब क्या हिस्टोरिकल रिसर्च में यूज किया जाता है। मॉडलिंग अप्रोच ऑफ रिसर्च डिजाइन क्या है, ये देखो तो। रिसर्च प्रॉब्लम इज द रिप्रेजेंट option 4 नहीं, द मॉडलिंग अप्रोच रिसर्च डिजाइन द रिसर्च प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकल मॉडल, अभी ऊपर में पढ़े थे। ये सॉल्यूशन और कंक्लूजन से ड्राइव किया जाता है ये मॉडल, ठीक है। क्वेश्चन यार, क्वेश्चन यार क्या है? क्वेश्चन यार किसको बोलते हैं? क्वेश्चन अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े थे इसका क्वेश्चन। option 4 कैसे आरसी? क्वेश्चन यार से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं ना। सर्वे क्या है? सर्वे से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन यार। तो इट इज ए डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्वेश्चन यार क्या है? डेटा कलेक्शन करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन यार एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। जब हम लोग रिस्पॉन्डेंट से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पूछते हैं तो रिप्लाई करते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू उनसे डेटा लेते हैं। ओके, ये बताओ रिसर्च एथिक्स इसमें से कौन कौन सा है? मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछ रहा है ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट। option 4 नहीं, ऑप्शन ए होगा, सी और डी आ जाओ। इसका मैं एक्सप्लेनेशन ही डायरेक्टली जाती है। रिसर्च एथिक्स में प्रोवाइड किया जाता है गाइडलाइन, एक कॉमन सेंस ऑफ डॉज होता है या फिर ना भी हो या ना हो, करना या ना करना, मतलब ये एक जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ना रिसर्च एथिक्स, तो उसका एक देना या ना देना, ये पूछना होगा पहले देना है कि नहीं देना है। अगर वो बोलेंगे हाँ देना है तो दो, और नहीं देना है तो नहीं दो। तो ये एक रिसर्च, लिखा हुआ है हाँ consent हाँ, तो ये एक, हाँ तो ये एथिक्स है, ये एथिक्स है, यानी तुमने रिसर्च में एथिक्स बना के रखा है। रिसर्च जब भी करोगी तुम, तो तुम अपने लिए नहीं करती हो, ठीक है। प्रोटेक्ट द राइट वेलफेयर ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपेंट, तुम पार्टिसिप
पार्टिसिपेंट जिसे तुम क्वेश्चन या ले रही हो उनके वेलफेयर के लिए तुम कर रही हो, उनके राइट्स के लिए कर रही हो। तुम रोहिंग्या क्राइसिस पे अगर मुझे रिसर्च करना है तो मैं अपने लिए थोड़ी करूंगी, अपने फायदे के लिए, रोहिंग्या लोगों के लिए करूंगी। ठीक है, वो पार्टिसिपेंट है, उनसे पूछूंगी मैं कि आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। ठीक है, इट इज अबाउट राइटिंग नॉट एथिक्स। अच्छा सी क्या बोल रहा है, एक मिनट, सी डी हो गया ना, एक मिनट, सी डी तो हो गया आंसर। ये क्या बोल रहा कि कैसे लिखा जाता है, नहीं ये भी नहीं। मैथोलॉजी रिसर्च, सोशल नॉर्म्स बोला कि इट गिव मैथोलॉजी ऑफ रिसर्च, रिसर्च के अंदर जो मैथोलॉजी दिया जाता है तो उसके अंदर सोशल नॉर्म्स होना। मैं क्या बोली कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तुम्हारा वही है कि एक तो एथिकल बना के रखना है, डू डस, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो करना है वो करो, जो नहीं करना है वो मत करो, तो इसे तुम्हारे रिसर्च में एथिक्स बना रहेगा। ठीक है, तुम पार्टिसिपेंट के लिए वेलफेयर करो, उनके राइट को प्रोटेक्ट करो, तो ये तुम्हारा रिसर्च में एथिक्स है। ठीक है, अच्छा आज का क्वेश्चन तो आरसी यहीं तक कंप्लीट हो गया, मुझे तो लगा चलेगा। 25 क्वेश्चन आई थिंक था, 5 शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन में नहीं लाई थी, उसमें थोड़ा